नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु बंसल, ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस नी, बोले तो आम भाषा में जिसको हम बोलते हैं जोड़ों का घिसना। अब जोड़ों को घिसने के 3 प्रमुख कारण होते हैं। पहला, बढ़ती उम्र के साथ जोड़ घिसना, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस नी। दूसरा, गठिया, जिसको हम बोलते हैं, दूसरी भाषा में हम बोलते हैं उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस। थर्ड, जिसको बोलते हैं हम पोस्ट ट्रॉमेटिक, या जिसे बोले तो चोट लगने के कारण, जब आपके घुटने में कोई चोट लगती है जिसके कारण आपको कोई ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद हमने देखा है कि 5-7 साल 10 साल बाद वो फिर जोड़ घिसने लग जाता है और उसमें दर्द उत्पन्न हो जाता है। इन सभी को बोलते हैं हम ऑस्टियोआर्थराइटिस नी। तो दोस्तों, इसमें अब हमारे पेशेंट्स जो ज़्यादातर हमें इनसे पूछते हैं कि इसका इलाज क्या है। अब देखो, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में सबसे पहले हम पेशेंट का स्टैंडिंग में एक्सरे करवाते हैं घुटनों का। उसमें हम देखते हैं कि वो किस ग्रेड में आ रहा है। तो आम भाषा में बोला जाए तो ये 4 ग्रेड में होता है। तो हम मान के चलो कि जो पहले ग्रेड होता है, यानी कि बहुत ही माइल्ड डिजीज़ है, यानी कि अभी तो जो प्रक्रिया है घुटने घिसने की वो अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। दूसरी में उससे थोड़ी ज़्यादा है, बट पेशेंट कंफर्टेबली अपना काम कर लेता है। थर्ड और फोर्थ ग्रेड में पेशेंट को दर्द बना रहता है। चौथे में तो बेसिकली दर्द के साथ साथ उसमें डिफॉर्मिटी भी आ जाती है। डिफॉर्मिटी मतलब जोड़ का जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाता है। तो अब जब हम पेशेंट देखते हैं, जब हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, उसका एक्सरे करवाते हैं। तो अगर तो अर्ली चेंजेस है, यानी कि ग्रेड 1 और 2 है, उसमें हम जो थोड़ा बहुत अगर पेन किलर देना है तो वो देते हैं। दूसरा, हमारे पास कार्टिलेज को बचाए रखने के लिए जिसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव सप्लीमेंट्स, वो देते हैं। कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव सप्लीमेंट्स एक तरह से जोड़ों के लिए विटामिन्स का काम करते हैं। अब आते हैं हम, अगर वो स्टेज हम क्रॉस कर गए हैं तीसरी और चौथी स्टेज में। तीसरी स्टेज में हम क्या करते हैं कि सिर्फ दवाइयों से काम नहीं चलता, तो उसके लिए आजकल हमारे पास नए इंजेक्शंस भी आ गए हैं जो हम घुटनों में लगा सकते हैं। अब उन इंजेक्शंस में पहले स्टेरॉयड लगाते थे, आजकल हम वो नहीं यूज़ करते, क्योंकि अमेरिकन ऑर्थोपेडिक सोसाइटी ने बताया है कि जो स्टेरॉयड है वो कार्टिलेज को और नुकसान पहुंचाता है। तो अगर स्टेरॉयड नहीं लगाना तो हमारे पास अब 2 प्रमुख बच जाते हैं। उनमें से एक है पीआरपी। पीआरपी मीन्स प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। अब ये प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स हमारे ही खून में पाए जाते हैं। तो हम पेशेंट से उसका ब्लड सैंपल लेते हैं, उसमें से हम प्लेटलेट्स को अलग कर लेते हैं, और वो प्लेटलेट्स बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स में रिच होते हैं। यानी कि जब हमारे शरीर में कोई भी चोट लगती है तो वो अपने आप हील हो जाती है थोड़े टाइम बाद। ये काम होता है प्लेटलेट्स का। तो हम उसके ब्लड के सैंपल से प्लेटलेट्स को निकाल के उसे कॉन्सेंट्रेट करके घुटनों में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, जो कार्टिलेज वहाँ डैमेज होता है उसका वो रिपेयर हो जाता है। अब प्लेटलेट के अलावा और क्या, और आजकल बाज़ार में रेडीमेड विस्को सप्लीमेंट इंजेक्शन मिलते हैं, हम वो भी लगा सकते हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यानी कि पीआरपी और विस्को सप्लीमेंट्स, ये दोनों ही बहुत ही सेफ होते हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अब आ जाते हैं हम ग्रेड 4 में। ग्रेड 4 मीन्स आपके जोड़ों में दर्द तो बना ही रहता है 24 घंटे, आपको रोज़ाना पेन किलर की ज़रूरत पड़ रही है और आपकी अलाइनमेंट बिगड़ गई है। तो दोस्तों, जो ग्रेड 4 वाले हैं वो बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं कि उनमें हम उनका घुटना बदल दें, जिसको बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट। अब दोस्तों, इसमें ग्रेड 4 में भी हम ये देखते हैं कि अगर तो पेशेंट की उम्र कितनी, अगर तो उसकी उम्र 40 से 50 साल है और वो फिजियोलॉजिकली बहुत एक्टिव है और उनका सिर्फ अंदरूनी घुटना घिसा है, तो उन केसेस में हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि हम पूरा घुटना नहीं बदलते, सिर्फ जो डैमेज्ड पार्ट है, जो कि 95% केस में अंदरूनी भाग होता है, हम सिर्फ उसको बदल देते हैं। उसको बोलते हैं हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। जब इंसान की उम्र 60, 65, 70 के आसपास या उससे ज़्यादा हो जाती है तो फिर इस सर्जरी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतनी उम्र के बाद हमने देखा गया है कि जो बाहर वाला हिस्सा है घुटने का वो भी डैमेज हो चुका होता है। तो उन पेशेंट्स में बेटर रहता है कि हम टोटल नी रिप्लेसमेंट कर दें, यानी कि अंदरूनी एज वेल एज बाहर वाला। तो दोस्तों, ये तो है नी रिप्लेसमेंट्स के बारे में। अब
पेशेंट हमें अब थोड़े बहुत मिथ्स हैं इसके बारे में, इस सर्जरी के बारे में। पेशेंट अक्सर ये पूछते हैं कि हम कब चल पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में हम सिर्फ थोड़ी सी बोन निकालते हैं विच इज़ ऑलमोस्ट 9 mm, यानी कि 1 सेंटीमीटर से भी कम बोन निकालते हैं हम ऊपर वाली जो हमारी जांघ की हड्डी है जिसको हम फीमर बोलते हैं, और सिमिलरली 1 सेंटीमीटर हम नीचे वाली हड्डी जिसको हम टिबिया बोलते हैं। इन दोनों में से 1-1 सेंटीमीटर की हड्डी निकाल के सीमेंट द्वारा प्रोस्थेसिस डालते हैं। अब ये जो सीमेंट होता है ये स्पेशल तरीके का बोन सीमेंट होता है जिससे कि प्रोस्थेसिस एकदम बस आप मान के चलो कि 15 मिनट के अंदर वो एकदम फिक्स हो जाता है। यानी कि अब आपने प्रोस्थेसिस तो आपका एकदम फिक्स हो गया, आप अगले ही दिन से, इनफैक्ट आजकल तो फास्ट ट्रैक नी रिप्लेसमेंट का ज़माना है जिसमें क्या होता है, सुन का जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 4 घंटे रहता है। यानी कि आप सर्जरी के 4-5 घंटे बाद अपने पैरों पे अपना पूरा वजन लेके चल सकते हो। तो और इसमें नी रिप्लेसमेंट में देखो दोस्तों, घुटने का जो दर्द है वो नी रिप्लेसमेंट से ख़त्म हो जाता है बात, और जो आपकी अलाइनमेंट बिगड़ी है वो भी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। यानी कि अगर आपके टेढ़े पैर हैं वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, जो आपको दर्द बना रहता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बट जो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में होता क्या है, जोड़ तो घिस रहे हैं, आसपास की मांसपेशी बहुत कमज़ोर होती है। तो हम टोटल नी रिप्लेसमेंट में तो सिर्फ आपका जोड़ बदलते हैं, मांसपेशी को नहीं बदल सकते। इसलिए तो जब हम घुटना बदल देते हैं उससे आपका दर्द ख़त्म हो जाता है, आपकी अलाइनमेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद आपको एक फिजियोथेरेपी सेशन से जाना पड़ता है जो कि कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। बेटर ये रहता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में हम एक्सरसाइज करें। आप लगभग मान के चलो, चलने तो आप अगले दिन से लग जाते हो और बिना सपोर्ट के आप 2 हफ्ते बाद अपने ही आप चलने लग जाते हो। और जितनी आप अच्छी फिजियोथेरेपी करोगे, आप मान के चलो आप 1 महीने या 1.5 महीने बाद उस जो आप ऑपरेशन से पहले जो काम नहीं कर पाते वो भी कर पाओगे। यानी कि सीढ़ी चढ़ना, और आजकल तो आलती पालती भी मार के बैठ जाते हैं लोग। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी परेशानी हो या आपको और अधिक जानना हो टोटल नी रिप्लेसमेंट या गठिया के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।